Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following statement are correct about SF4? Option A, it is prepared by reacting sulfur directly with fluorine. Option B, sulfur tetrafluoride hydrolyzed by water to give SO2 and HF. Option C, SF4 has a square planar shape with S having two lone pair of electrons. And option D, S atom has an expanded octet. So, क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हमें बताना है कि यहाँ पे जो हमारा SF है यानी कि हमारा जो सल्फर टेट्राफ्लोराइड है इसके रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। तो हम एक एक करके हमारे स्टेटमेंट को देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ क्या कह रहा है कि सल्फर को जब हम डायरेक्टली रिएक्ट कराते हैं फ्लोरीन के साथ तो SF4 हमें प्रोडक्ट में मिल जाता है। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हम डायरेक्टली नहीं भी कभी भी बना सकते हैं SF4 को सल्फर एंड फ्लोरीन के रिएक्शन से। बट हाँ, हमारे पास एक तरीका है, तो मैं एक तरीका आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमने लिया सल्फर डाइक्लोराइड SCl2, हम इसको रिएक्ट कराते हैं NaF सोडियम फ्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में मिलता है SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड, इसके साथ साथ हमें एक और कंपाउंड मिलता है विच इज S2Cl2, और हमें यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड भी मिलता है। नाउ रिएक्शन अगर आप बैलेंस करो तो यहाँ पे हमारे पास 4 फ्लोरीन है, तो हम यहाँ कर देंगे 4। नाउ क्योंकि अब रिएक्टेंट साइड 4 सोडियम हो गया तो हम यहाँ कर देंगे 4, और यहाँ पे हो जाएगा टोटल हमारा, अगर आप देखो तो यहाँ पे सल्फर है 2 और यहाँ पे 1 3, तो अगर हम यहाँ 3 करें तो अब आप देखो तो हमारा सल्फर भी बैलेंस हो गया और क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। नाउ ये जो पूरा रिएक्शन होता है ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ एस्टोनाइट्रिल। सो इन प्रेजेंस ऑफ एसिटोनाइट्रिल। नाउ सेकेंड यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है स्टेट क्वेश्चन में कि जब हम सल्फर टेट्राफ्लोराइड यानी कि SF4 को हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर से तो हमें SO2 मिलता है और HF मिलता है। तो इसका अगर आप रिएक्शन देखो तो हमारे पास है SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड, हमने इसका हाइड्रोलाइसिस किया यानी कि हमने इसमें वाटर का एडिशन किया। तो जब हम इसमें वाटर को ऐड करते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट में हमें मिलता है SO2 विच इज सल्फर डाइऑक्साइड और HF। और अगर आप इक्वेशन बैलेंस करो तो यहाँ हम कर देंगे 4 क्योंकि रिएक्टेंट साइड हमारे पास 4 सल्फर है, और अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें करना होगा ट्वाइस, सो दैट अब हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया दोनों साइड और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट था बी में, इसमें क्या कहा था कि हमें SO2 और HF मिलता है, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिला है, सेम SO2 और HF ही मिला है। तो यहाँ पे जो हमारा बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। नाउ थर्ड ऑप्शन की बात करें तो उसमें क्या रहा है कि जो SF4 है इसका स्क्वायर प्लेनर शेप होता है और इस पे सल्फर जो होता है इस पे 2 लोन पेयर होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो सल्फर है इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो सल्फर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। नाउ अगर आप देखो इस पे 6 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हम इसका रफ स्केच देखें तो मान लीजिए हमने इस पे 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए और इसने SF4 बनाया यानी कि 4 हाइड्रोजन के साथ सॉरी 4 फ्लोरीन के साथ अगर ये बॉन्ड कर लेता है तो अब इस पे टोटल कितना बचा, एक लोन पेयर बचा। तो हमारा लोन पेयर के रिस्पेक्ट में तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नाउ अगर आप इसका शेप देखो तो सबसे पहले शेप पता करने के लिए हम इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर एटम का स्टेरिक नंबर पता करते हैं। सो स्टेरिक नंबर क्या होता है, ये होता है सेंटर एटम कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है प्लस उस पे कितना लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इन केस ऑफ SF4 यहाँ पे सल्फर जो है इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है और एक लोन पेयर है, तो इसका स्टेरिक नंबर आ गया 5। इट मींस इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। नाउ हाइब्रिडाइजेशन से हमें इसका ये तो पता चल गया, स्टेरिक नंबर से हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया। अगर हम शेप की बात करें तो उसके लिए हम लोग वेस्पर थ्योरी देखते हैं, और वेस्पर थ्योरी क्या कहता है कि अगर किसी कंपाउंड पे 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तो उसका शेप जो होगा ये सीसॉ होगा। और आप इसका ओरिजिनल शेप देखो तो ये कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे हो गया हमारा सल्फर, और इस सल्फर पे यहाँ पे है एक फ्लोरीन एटम, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, फिर यहाँ पे एक फ्लोरीन है और यहाँ पे एक फ्लोरीन है, और ये हो गया लोन पेयर। सो अब हम इस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारा सी स्टेटमेंट तो शेप के रिस्पेक्ट में भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि शेप क्या है, सीसो शेप। नाउ यहाँ पे हमने डी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो सल्फर एटम है उसने अपने ऑक्टेट्स एक्सपेंड किया। तो अगर आप देखो ऑलरेडी इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे और इसने 4 ही तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड किया, इट मींस कि ये अभी फर्दर और बॉन्ड बना सकता है। तो इसने यहाँ पे SF4 बनाने के लिए कोई भी अपना ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं किया है। सो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है ये हो गया इनकरेक्ट।
सो एज पर द क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि करेक्ट ऑप्शन कौन है SF4 के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।